ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख शुक्ल एकादशी मोहिनी एकादशी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत और पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और विष्णु जी हर मुराद को, हर मनोकामना को पूरी करते हैं। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस दिन उपवास रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त मोह व बंधनों से मुक्ति मिलती है और वह जीवन में एक के बाद एक तरक्की करता चला जाता है। पद्म पुराण और विष्णु पुराण में मोहिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को रखता है तो उसकी भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व है, लेकिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी से पूर्णिमा तक श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार जब इस दिन समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था, फिर इसके दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उस अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी रूप अवतार लिया था। त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को अमृत पान कराया था। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य मिला। यही कारण है कि इन 5 दिनों तक भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। मोहिनी एकादशी व्रत के दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और स्नान आदि करने के बाद में सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पण जरूर करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। सबसे पहले आप भगवान गणेश जी का ध्यान करें, उसके बाद आप भगवान विष्णु का ध्यान करें, उसके बाद आप घर और विशेषकर पूजा घर की सफाई करें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें और उनका अभिषेक करना चाहिए। फिर उन्हें पीले कपड़ों से सजाएं और पीले चंदन का तिलक लगाएं। विष्णु जी की मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। फिर पूरी श्रद्धा के साथ में एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति या 108 बार जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद श्री हरि को पंचामृत और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। इसके बाद में आप मोहिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। उसके बाद में आप भगवान विष्णु की आरती करें। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में पूजा के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत पारण के बाद गरीबों व ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और दक्षिणा दें। एकादशी तिथि के दिन किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। मोहिनी एकादशी शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि का आरंभ 18 मई को सुबह 11:22 पर होगा, जबकि एकादशी तिथि का समापन 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 पर होगा। उदय तिथि के मुताबिक मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 19 मई को सुबह 7:10 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी का पारण 20 मई को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच कर सकते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण जी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, आप कथा सहित विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। सीता जी के वियोग में
मैंने अनेक दुख भोगे हैं, अतएव आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, फिर भी लोक हित के लिए आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतएव दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन दान से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्वी रहता था, जो अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआ, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि नामक 5 पुत्र थे। इनमें से दृष्टबुद्धि महापापी था। वह देवता तथा पितृ आदि को भी नहीं मानता था। वह वेश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद जब धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ किया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वन में धनुष बाण से पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख से दुखित होकर खाने की खोज में कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। उस समय कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। आप उनसे छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, तुम वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर सवार होकर वह विष्णु लोक को गया। इस व्रत के प्रभाव से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इस मोहिनी एकादशी के महत्व का पठन पाठन एवं श्रवण करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे कुंती नंदन, आप भी समस्त पांडवों सहित इस एकादशी का व्रत करो। इसके करने से आपके भी समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको भी अखंड राज्य की प्राप्ति होगी। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।